आज मैं बिहार हद तक के माध्यम से पहुंचा हूं। तिरकोलिया प्रखंड के जयसिंहपुर पूर्वी में बैठा हूं और ये पैक्स अध्यक्ष से मिलवा रहा हूं जो कहीं परिचय के मोहताज नहीं, और इनकी ये मानसा है कि इससे अलग हट के भी मैं सामाजिक कार्य करूं, और ये निरंतर करते हैं और सराह के पात्र हैं। इसलिए इन्होंने सामूहिक शादी भी रचाई, जो इस जिले ही नहीं बिहार के किसी भी पैक्स अध्यक्ष ने इतना बड़ा ऐतिहासिक कार्य नहीं किया, और मैं इनको कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। बिहार यहाँ आया हूं और आपसे मिलवा रहा हूं। जनाब, आप अपना पूरा परिचय दें। सबसे पहले आपको शुभकामनाएं, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक इस कार्यक्रम सुनेंगे देखेंगे उनको भी मेरी शुभकामनाएं हैं। मेरा परिचय हुआ, मैं अरुण कुमार यादव, पैक्स अध्यक्ष प्रतिनिधि जयसिंहपुर पूर्वी, प्रखंड तिरकोलिया पूर्वी चंपारण। और परिचय है कि मेरा सामाजिक कार्यों में पैक्स से हट करके जितने भी सामाजिक कार्य हैं, मैं दिन रात लोगों की सेवा के लिए तत्पर सदैव तैयार रहता हूँ, चाहे वो दिन हो या रात हो। लेकिन हम इसमें सबसे आगे हमेशा लोगों के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, समर्पित हैं पूरी तरह से। क्या वादा था इस बार आपका चुनावी? पैक्स चुनाव में, इस बार के चुनाव में लोगों से जो मैं पहले बार जो 19 में चुनाव जीता, उसके बाद जो कार्य हम पूर्ण नहीं कर पाए, कुछ किसी कारण बस अधूरा रह गया, उसको इस बार पूरा कर देना है। जैसे कि पिछली बार मैं किसानों को खाद नहीं दे पाया। खाद का लाइसेंस हमारे पैक्स में पूर्व में हुआ था, पूर्व अध्यक्ष के समय, लेकिन उन्हीं के समय में खाद का लाइसेंस जो रिन्यूअल नहीं कर पाया, तो अब बहुत सारी विसंगति आ गई लाइसेंस कराने में। अब बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए या फिर आपको कागजातों की खानापूर्ति करने में, तो उन सब कारण चलते पैक्स का रिन्यूअल नहीं हो पाया। लेकिन इस बार एक पिपराकोठी से ट्रेनिंग होता है, उसके बाद लाइसेंस प्राप्त हो जाता है। केंद्र है पिपराकोठी केवीके से, तो इस बार वो ट्रेनिंग हो रही है, और ट्रेनिंग करने के बाद हम अपने जनता भाइयों को, जनता मालिकों को खाद भी उपलब्ध करवा देंगे और पैक्स का लाइसेंस करवा कर खाद करके। आपके यहाँ कुल वोटों की संख्या कितनी है? हमारे यहाँ पिछले चुनाव में 1398 वोट थे, लेकिन इस बार सदस्यों की संख्या हमने बढ़ाई है। हमारे पैक्स में सदस्यों की संख्या बढ़ी है, और इस बार 2297 पैक्स में वोटर हो चुके हैं। इतने से जीत हुई आपकी? और मेरी इस बार जीत 646 वोटों के अंदर से हम जीते हैं। और एक बात और आपके माध्यम से मैं बता दूं कि अगला चुनाव आएगा पंचायत का, एक भी घर और एक भी मतदाता जो कि 18 प्लस होंगे, सबको मैं इसमें पैक्स का सदस्य बना दूंगा। सारे लोगों को मैं, पूरे पंचायत के एक घर के, मैं एक नौजवान भाइयों को मैं पैक्स का मेंबर बना दूंगा। पूरे पंचायत में फ्री चुनाव होगा, वैसा चुनाव जो कोई भी लड़े, जिसको भी लड़ना हो लड़ सकता है, और सबको मैं वोटर बना दूंगा। जनता निर्विरोध न्याय करेगी एकदम। जनता के ऊपर, जनता तो आज भी न्याय की है और आगे भी करेगी। जो काम करेगा जनता उसी को चुनेगी ना। जो भी इच्छुक होंगे उनको वोटर बनाने का खुला, किसी से जो नहीं होंगे उनको भी मैं वोटर बनाऊंगा। जो इच्छुक नहीं होंगे सबको मैं सोच लिया हूं कि अगले चुनाव में सभी लोग वोटर हो मेरे यहाँ का। किसानों के विकास के लिए, किसानों के हित के लिए क्या सोचा है? देखिए, किसानों की सोच के लिए हमारे पैक्स में धान अधिप्राप्ति किया जाता है। मैं खुले माइक पर, टेम्पो पर माइक बांध करके इस बार घुमाया था कि जिस किसान के पास धान जितना हो मुझे उपलब्ध कराइए, और अगर धान खरीदूंगा। तो जो भी किसान बंधु हमारे पैक्स गोदाम पर धान लाए, उनको किसान सरकार की समर्थन मूल्य पर धान प्राप्ति किया, और उनके खातों में उनका पैसा भिजवा दिया नियमित रूप से। मैंने नियमित घंटे के अंदर एकदम नियमित रूप से सबका। अब जब से मैं जीता हूँ लगातार पेंडिंग नहीं रहा, कोई किसी का कोई पेंडिंग नहीं। मैं जाके आप पूछ सकते हैं किसान के पास, मेरा 6ठा साल चल रहा है, कोई पेंडिंग नहीं है। उसके बाद पैक्स में आपको पीडीएस है, मेरा राशन दुकान है, किसी को कम नहीं देते हैं। वही तो मेरे जीतने का सबसे बड़ा आधार है कि मैं पैक्स में 100 ग्राम भी कम किसी को राशन नहीं देता हूँ। 5 केजी राशन पैक्स में जितने भी लोग वहाँ पंचायत, जब तक मेरे पास राशन रहता है, पंचायत के जिस कोने से भी लोग आते हैं हमारे पास राशन उठाने, उनको मैं 5 केजी राशन देता हूँ, जब तक मेरे पास राशन उपलब्ध रहता है। नई योजनाएं जो अभी सरकार ने जो अधिक कार्यान्वित किया है, और इसका घोषणा अभी आपको है या नहीं, डेयरी और फिशरी को भी जोड़ा है, इसके संदर्भ में किसान कितने लाभान्वित हो सकते हैं, और हम लोग के पास इसकी क्या
डेयरी और फिशरी के बारे में अभी पैक्स को अवगत नहीं कराया गया है। इस तरह के बारे में अभी किसी तरह से डेयरी जुटेगा तो पैक्स भी आगे जुटेगा। बढ़ेगा। देखिए किसानों को भी एकदम फायदा एकदम पैक्स में किसी तरह की अगर योजनाएं आती है तो उसको हम धरातल पर उतारने का पूरा प्रयास करते हैं ताकि हमारे किसान बंधु लाभान्वित हो, और मेरी पूरी कोशिश भी रहती है कि एक एक किसानों तक उसका लाभ पहुंचे। तो अभी तक ऐसी मतलब हमारे पास ना कोई चिट्ठी है ना जानकारी है, जैसे जानकारी प्राप्त होगी उस किसानों को लाभ और मिलेगा। नए फसल के रूप में बैसाख का जो ये दिन है वो किसानों के उज्जवल और खुशी का दिन है। इस पर आप क्या शुभ संदेशा देना चाहते हैं? देखिए हमारे किसान भाई, किसान पूरे बंधु, क्षेत्र की जनता को जो भी है, ये समय है अभी गेहूं कटनी चल रहा है, कुछ दिन बाद मकई की कटनी होगी, उसके बाद अगले नए फसल की तैयारी चालू हो जाएगी। तो सबको शुभकामना है कि सब लोग अपना अपना भंडारण जो ऐसा समय बारिश से पहले गेहूं वगैरह काट करके और सुरक्षित अपने घर में रख ले ताकि उनको नुकसान नहीं हो, और पैक्स का भी हाथ मजबूत करें। एकदम। अब बात रही आपको गेहूं आदि प्राप्ति की बात बता दें तो गेहूं प्राप्ति में होता क्या है कि सरकार जो समर्थन मूल्य तय करती है उससे ज्यादा मार्केट का भाव रहता है, तो कोई दे नहीं पाता है। हम लोग उसके लिए खरीदने के लिए तैयार हैं, लेकिन होता क्या है कि धान में आ जाता है, लेकिन गेहूं हम लोग को सेंटर पर कोई किसान लेके देता भी नहीं। अभी भी हम लोग का गेहूं आदि प्राप्ति के लिए केंद्र खुला हुआ है, लेकिन अभी तक आज तक एक भी किसान वहाँ गेहूं बेचने नहीं आया। तो आपके माध्यम से अपील करते हैं कि कोई किसान अगर गेहूं बेचना चाहता है तो क्रय केंद्र पर आ सकता है। और बात रही पैक्स में नई योजनाओं की, तो इसमें आपको खाद के बारे में बता दिए, पीडीएस है, उसके बाद धान प्राप्ति गेहूं प्राप्ति बता दी। और बात रही फसल बीमा की बात, तो हम जब से जीते हैं चुनाव, बिहार राज्य फसल सहायता योजना चला रही है मुख्यमंत्री बिहार राज्य फसल सहायता योजना, जिससे किसानों को हम अभी तक लाभान्वित होते देखे नहीं हैं हम। और पहले हुआ करता राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, जो कि किसान उसमें काफी लाभान्वित होते थे और उसमें लाभ मिलता था, लेकिन इससे कोई लाभ किसी किसानों को नहीं हो पा रहा है। तो मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से अपील करना चाहूंगा, बिहार सरकार और भारत सरकार से आग्रह करना चाहते हैं। भारत सरकार और बिहार सरकार दोनों से आग्रह। भारत सरकार तो देश में चला रही है, देश के हर राज्य में यह कार्यक्रम चल रहा है। पूर्व की बीमा अगर लागू की जाए तो ज्यादा लेकिन बिहार में यह बीमा नहीं लागू है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू नहीं है। तो मैं आग्रह करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय सम्राट चौधरी जो उप मुख्यमंत्री हैं उनसे, और माननीय कृषि मंत्री प्रेम कुमार जी से भी कि इस योजना को बिहार में लागू करें ताकि किसान लाभान्वित हो। क्योंकि किसान के लिए बीमा बहुत जरूरी है। फसल जब नुकसान हो जाता है तो नुकसान का भरपाया तो हो जाए उनको, तो कुछ कहीं ना कहीं उनकी जो भी कठिनाइयां हैं उसको दूर हो जाएगी। यानी पैक्स सहयोग का दूसरा नाम है, एकदम और बगैर सरकारी सहयोग और जनता के सहयोग के इसको नहीं चलाएगा। एकदम राइट बात है। इसका पैक्स इस सहयोग वाला कार्यक्रम इसका सहयोग चलता समिति है, है, इसका नाम है सहयोग पूरा समिति। कर एकदम एक दूसरे को पूरा के किसानों के साथ मिलजुल कर काम ही करना है इसमें। तो सरकार अगर बीमा लागू कर देती है, प्रधानमंत्री फसल बीमा लागू, तो हमको लगता है कि किसानों को काफी लाभ होगा। उसके अलावा मैं पैक्स से हटकर बात करूं तो हमें जो भी हमारे पंचायत से या फिर जो भी हमको जानते पहचानते हैं, दिन रात जब भी मुझे बुलाते हैं किसी भी सुख में, किसानों के हर दुख दर्द में जी सुख में दुख में जो भी हो उनका, ये नहीं होता कि 12 बजे रात को कोई कॉल करे तो मैं 12 बजे घर से नहीं निकलता हूँ, ऐसा बात नहीं है। मेरे लिए रात भी दिन है, मैं दिन को ही रात को भी दिन मानता हूँ, क्योंकि मेरे अपने के लिए मैं जितना कर सकूँ, मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि मैं अपने लोगों के लिए जितना भी काम आ जाऊँ वो मेरे लिए सौभाग्य की बात होती है। तो मुझे जब भी कॉल, भविष्य में आप पैक्स किस तरह, पैक्स को आप जो है बिहार का अव्वल चाहते हैं, जिले का अव्वल बनाना चाहते हैं? देखिए पैक्स तो एक लोगों से जुड़ने का माध्यम है। पैक्स में जो नया है मैं तो धरातल पर चला ही रहा हूँ, और जो आएगा उसको चलाऊंगा ही, लेकिन यह लोगों से जुड़ने का माध्यम है। चूंकि मेरे पंचायत के अभी जितने भी सीटें हैं सभी के सभी आरक्षित हैं, मुखिया भी आरक्षण में है, पंचायत समिति भी आरक्षण में है, सरपंच भी आरक्षण में है, जिला पार्षद भी आरक्षण में है। तो यहाँ सिर्फ पैक्स बचा हुआ है जो जनरल है, बाकी सब आरक्षण में सीटें यहाँ पर है। तो मैं काम लगातार किसानों के बीच कर रहा हूँ, जनता मालिकों के बीच कर रहा हूँ, मौका मिलेगा तो आगे भी बहुत सारे, यानी काम किया है, काम करेंगे, एकदम झूठा कभी नहीं बोलता, मैं झूठ कभी बोलता ही नहीं हूँ, जो बोलता हूँ वो करके दिखाता हूँ। मैं इनकी अपनी मास्टर प्लान योजना है जिस पर देखिए कुछ और भी बातें हैं। मेरे गोदाम, मेरे पैक्स में 200 MT का गोदाम है जिसमें धान आदि प्राप्ति होता है, और बहुत अभी आपको खाद के लिए, राशन वितरण के लिए राशन मेरा अभी गोदाम में नहीं बढ़ पाता है, क्योंकि गोदाम एक है उसमें तो धाने रखा हुआ है, और खाद भी वितरण में परेशानी होगी। तो मैं 500 MT के गोदाम के लिए लिख कर दिया हूँ, आवेदन किया हूँ जिला कृषि पदाधिकारी महोदय को कि जमीन उपलब्ध कराया जाए
और वहाँ से चिट्ठी सीओ साहब के पास आ गई है ज़मीन उपलब्ध कराने के लिए, और सीओ साहब से भी आग्रह किए हैं। सीओ साहब बोले हुए हैं कि बहुत जल्द आपको ज़मीन उपलब्ध करा दिया जाए। जब ज़मीन उपलब्ध है तो 500 MT का और गोदाम हो जाएगा, तो पैक्स को काम करने में और सहूलियत हो जाएगी। तो इसलिए हम निरंतर इस पर कार्य पर लगे हुए हैं। जो भी जितना भी बन सकता है कहीं जनता से का सहयोग, सस्ती केंद्र की भी स्थापना आप करेंगे। देखिए, पंचायत में सहज वसुधा केंद्र के लिए कोड मिल चुका है हमारे पंचायत, लेकिन कंप्यूटराइजेशन नहीं होने से अभी चालू नहीं हुआ है। तो जैसे कंप्यूटराइजेशन हो जाता है, कंप्यूटर सरकार दे देगी, सभी पैक्स को उपलब्ध करा देगी, धीरे धीरे एक तरह से उपलब्ध धीरे धीरे चालू है। तो मेरे यहाँ भी जैसे कंप्यूटर आ जाएगी तो उसके बाद सहज वसुधा केंद्र खुल जाएगा। और मैं अपने पंचायत में एक बैंक स्थापित करने के लिए, पंचायत में एक अपना बैंक हो, किसान बंधुओं को, हमारे जनता मालिकों को तुर्कोलिया जाना पड़ता है, बहुत दूर दूर जाना पड़ता है, सब खास करके महिलाओं को, तो महिलाओं को नहीं जाना पड़े, इसलिए अपने पंचायत में एक कोऑपरेटिव बैंक छोटा शाखा जो चलता है उसको स्थापित करने के लिए आवेदन दिया हूं। और लगता है कि वह स्वीकृत होने की स्थिति में अंतिम चरण में है। स्वीकृत जैसे हो जाएगा बैंक, पैक्स का बैंक आपको पंचायत में संचालित हो जाएगा। इससे हट करके मैं इस सभी कार्यक्रमों से हट के बता दूं कि मैं अभी, जैसे कि आपने संबोधन के इसका मतलब जैसे आप हमसे बातचीत करना चालू किए उससे पहले कुछ आपने बताया कि 51 कन्याओं के बारे में। तो 51 कन्याओं का अभी एक ऐतिहासिक कार्यक्रम जो अभी तुर्कोलिया की धरती पर मैं अपने माध्यम से कराया हूँ, सभी लोगों के सहयोग से। तुर्कोलिया के जितने व्यावसायिक बंधु हैं, मुखिया जी लोग हैं, पंचायत पैक्स अध्यक्ष जी हैं, सरपंच साहब हैं, पंचायत समिति हैं, प्रमुख उपप्रमुख, जितने भी लोग हैं, व्यावसायिक बंधु हैं, डॉक्टर हमारे जितने भी साथी हैं, सभी डॉक्टर बंधु जी हैं, सबों के सहयोग से, सामाजिक कार्यकर्ताओं के सहयोग से, और कि हम लोगों ने एक कृष्णा धाम ट्रस्ट बनाया है। और उसी कृष्णा धाम ट्रस्ट के माध्यम से तुर्कोलिया के लक्ष्मीपुर गदरिया में भव्य ऐतिहासिक कार्यक्रम हम लोगों ने अभी जस्ट 11 अप्रैल को संपन्न कराया, जिसमें 21 जोड़ों का शादी हम लोग ने कराया है। 21 जोड़ों का शादी। वहाँ पे हम लोग के मुख्य अतिथि थी माननीय मेयर महापौर मोतिहारी श्रीमती प्रीति गुप्ता जी, हमारे माननीय जिलाध्यक्ष राजद सह विधायक कल्याणपुर मनोज यादव जी, और हमारे यहाँ हरसिद्धि के पूर्व विधायक राजेंद्र राम जी। और इस कार्यक्रम में मैं अध्यक्ष था और मेरे साथ काफ़ी सहयोगी भरत यादव जी जो वहाँ के नगर निगम पार्षद हैं, वह संयोजक थे, भार्गव जी बहुत मतलब इसके प्रमुख व्यवस्थापक थे, मुनीलाल यादव जी, सुजीत सहनी जी, श्याम किशोर शर्मा जी, हमारे साथ और सबका विश्वास और सहयोग एकदम काफी लोगों का सामाजिक कार्य करने के लिए न्याय जरूरी। तुर्कोलिया के धरती पर जो हम लोगों ने कार्यक्रम कराया, ऐतिहासिक कार्यक्रम, मतलब देखने से मतलब हम सभी लोग तुर्कोलिया के सभी लोग इस कार्यक्रम से गौरवान्वित हो गए कि ऐसा कार्यक्रम शायद कभी तुर्कोलिया में न हुआ था। यह पहली बार इतिहास के पन्नों में यह लिखा गया। इतना जबरदस्त कार्यक्रम लोगों के सहयोग के द्वारा, जनता मालिकों के सहयोग से हुआ। बहुत जबरदस्त सहयोग हुआ, लोगों का जबरदस्त कार्यक्रम हुआ। और आशा है कि आगे भी हम लोग उस मंच पे माननीय विधायक कल्याणपुर जी और राजेंद्र राम जी भी बोले हैं कि अगली बार 151 कन्याओं का शादी कराएंगे। इसमें भी उन लोगों का काफी अच्छा सहयोग रहा। तो हमें पूरा उन लोगों से भी विश्वास है कि वो लोग अगली बार जब हम लोग कार्यक्रम को करेंगे, यानी जात जमात से आगे अलग हट के आपने ये व्यवस्था की। और राधे कृष्ण जो है प्रेम का प्रतीक माना जाता है, और कृष्ण के नाम पर ये शुरुआत किया। कृष्ण जी जो है, ये कार्यक्रम जो था ना, सार्वजनिक कार्यक्रम हम किए थे, उसमें सभी दलों को सम्मान किया गया था, सभी को आमंत्रित किया गया। लेकिन किसी कारणवश बहुत सारे लोग नहीं आ पाए, लेकिन जो भी है उनका सम्मान है। सबसे बड़ी बात, सबसे ज्यादा मैं उनको आपके माध्यम से बधाई देना चाहता हूँ, मतलब मीडिया वाले को, प्रेस रिपोर्टर, छाया मीडिया, प्रिंट मीडिया, जितने भी पत्रकार बंधु हैं, उनके द्वारा इस कार्यक्रम को जबरदस्त तरीके से मतलब सहयोग किया गया और इसका प्रचार प्रसार किया गया। बहुत कम पोस्टर बैनर हम लगाए इस कार्यक्रम, बहुत कम, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से, छायाकार, प्रिंट मीडिया मतलब बंधुओं के माध्यम से इस कार्यक्रम में 4 चांद लगा दिया गया। और इसके खास करके हमारे एक बहुत बड़े सहयोगकर्ता जो इस कार्यक्रम में नहीं आ पाए, उनका भी मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूं कि दिलीप यादव जी जो कोऑपरेटिव के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं, उनके द्वारा भी काफी सहयोग तो सभी लोगों के द्वारा किया गया था, लेकिन यह नहीं आ पाए किसी कारणवश, तो उनका भी बहुत बहुत बधाई है, धन्यवाद। महेश्वर सिंह जी का भी अच्छा सहयोग रहा इसमें। आपको माननीय अभी जिला आपको अथी है, विधान पार्षद है हमारे, जी सम्मानित व्यक्ति हैं हमारे लोग अभिभावक हैं, उनके द्वारा भी काफी अच्छा सम्मान इसमें इस कार्यक्रम में मिला, सहयोग मिला। डॉक्टर तरुण विजय जी का भी अच्छा सम्मान मिला। मतलब नाम तो गिनाएंगे तो इसमें लोगों का मतलब इस कार्यक्रम में सहयोग रहा। सबका मैं धन्यवाद आपके माध्यम से करना चाहता हूँ
कि सब लोग ने इसमें सबका साथ हो और जी, सबका जी, विकास हो। और जो मुझसे कमियां होगी कार्यक्रम में तो मैं पूरा प्रयास करूंगा कि अगली बार जब कार्यक्रम होगा तो उसमें सभी कमियों को दूर करते हुए सभी को आमंत्रण निमंत्रण और सबको बुलाया जाएगा। जी होगा, उसके लिए मैं आपके माध्यम से क्षमा चाहता हूँ अपने जनता मालिकों यानी से। चंपारण को ऐतिहासिक बनाना चाहते हैं पुनः। चंपारण तो ऐतिहासिक इतिहास है। में जुड़ा हुआ ये था ही, लेकिन नए कार्यों में को करके नया इतिहास कायम करना। चंपारण मेरे पहले से ऐतिहासिक है, मेरे बनाने से चंपारण ऐतिहासिक बनेगा नहीं। चंपारण पूर्व से ऐतिहासिक है। उस ऐतिहास में हम लोग एक और ऐतिहासिक जोड़ना चाहते हैं ताकि चंपारण का नाम और बढ़े और आगे बढ़ता रहे, कभी रुके नहीं। यह सोच है मेरी। धन्यवाद।